हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 27, 28 और 29 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 9 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है विश्व डिज़ाइन दिवस से संबंधित है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 27 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन दिवस भी कहा जाता है। ये 1963 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ डिज़ाइन की स्थापना की याद में मनाया जाता है और ये हमारे दैनिक जीवन में डिज़ाइन के महत्व को उजागर करता है। सिर्फ कपड़ों को लेके ही नहीं, फ़ोन या दैनिक उपलब्धता की बाकी जो चीज़ें होती हैं उन सभी में जो डिज़ाइन का महत्व होता है उसको उजागर करता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1995 में मनाया गया था इस दिवस को। नेक्स्ट टॉपिक इकोलॉजी से संबंधित है। तो वनस्पति वैज्ञानिक एन अलीम यूसुफ को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की ओर से प्रतिष्ठित WWF राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान उनके द्वारा विकसित AI आधारित मोबाइल एप्लीकेशन के लिए दिया गया है, जिसे केरल में आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। श्री अलीम जो है वो मालाबार बॉटनिकल गार्डन और इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज में एक शोधकर्ता हैं और ये जो ऐप डेवलप किया गया है ये केरल भर में पाई जाने वाली लगभग 100 आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करने में सक्षम है। यह मोबाइल आधारित टूल AI का इस्तेमाल करता है और यूजर्स को उन नुकसानदायक पौधों की प्रजातियों को तेज़ी से पहचानने में मदद करता है जो स्थानीय इकोसिस्टम के लिए खतरा बना हुआ है। अब आक्रामक प्रजातियां क्या होती हैं? तो आक्रामक प्रजातियां ऐसी गैर स्थानीय पौधे होते हैं जो तेज़ी से फैलते हैं और स्थानीय जैव विविधता को बाधित करते हैं। इससे अक्सर पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ये जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर राष्ट्रीय पुरस्कार है ये उन व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो श्री यूसुफ को ये पुरस्कार मिला है अभी। नेक्स्ट टॉपिक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो न्यायमूर्ति लीसा गिल ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। इनको पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो वहाँ के राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर ने। और ये जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर का स्थान लेंगी। नेक्स्ट टॉपिक भी इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक प्रमुख 5 वर्षीय जैव विविधता परियोजना शुरू की है। इस परियोजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो तमिलनाडु और मेघालय में ज़मीनी स्तर के शासन को मजबूत करना। वहाँ पे ये दोनों जो राज्य हैं ये पर्यावरणीय दृष्टि से काफ़ी विकसित कहें या समृद्ध कहें, तो पर्यावरणीय दृष्टि से काफ़ी समृद्ध राज्य हैं। तो इसी उद्देश्य से वहाँ ज़मीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ये परियोजना शुरू की गई है और इस परियोजना को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का समर्थन प्राप्त है। इस पहल का मुख्य जोर किस बात पर होगा? तो जैव विविधता को स्थानीय नियोजन प्रणालियों में एकीकृत करने के साथ साथ समुदायों को सशक्त बनाने और सतत आजीविका को बढ़ावा देने। सतत आजीविका मतलब लगातार आजीविका के साधन बने रहें, इसको बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। और जैव विविधता संरक्षण की प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना। इस नाम से यह नौ लॉन्च की गई परियोजना को 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय सहयोग के साथ वर्ष 2025 से 30 तक संचालित किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस परियोजना को कब से कब तक संचालित किया जाएगा? तो वर्ष 2025 से 2030 तक। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण को सीधे तौर पर स्थानीय शासन के ढांचों में और विशेष रूप से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से शामिल करना। तो इस उद्देश्य से ये परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट टॉपिक कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस से संबंधित है। ये हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है
और ये दिन दुनिया भर में अलग अलग परिस्थितियों में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का नेतृत्व कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस दिवस का नेतृत्व करता है। और इस बार 2026 में इसकी थीम क्या है? तो बेहतर मनोसामाजिक कार्य वातावरण, कर्मचारियों की समृद्धि और मजबूत संगठनों की ओर एक मार्ग, ये इस बार की थीम है इस दिवस की। और इस दिवस को 2003 में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। इसको स्थापित करने का उद्देश्य यही था कि सभी कर्मचारियों की गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा कार्यस्थलों को अधिक सुरक्षित, समावेशी और उत्पादक बनाना। तो इस उद्देश्य से ये दिवस शुरू किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक WHO के एक पहल से संबंधित है। तो WHO ने बच्चों में मलेरिया के मामले और इससे होने वाली मौतों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से मलेरिया की पहली ऐसी दवा को मंजूरी दी है जिसे खास तौर पर शिशुओं के लिए बनाया गया है। अब तक शिशुओं का इलाज उन दवाओं से किया जाता था जो वयस्कों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता था कि डोज का टेंशन बना रहता था। कभी ज़्यादा डोज दे दिया गया बच्चा को या कभी कम, डर से कम डोज दिए तो वो सही वे में फ़ायदा नहीं करता था या कभी कभी उससे नुकसान भी हो जाते थे। तो इस कारण से अब ये मेनली शिशुओं के लिए ये दवा को मंजूरी दी गई है। और साल 2024 में दुनिया भर के 80 देशों में मलेरिया से लगभग 282 मिलियन यानी 28.2 करोड़ मामले सामने आए मलेरिया के, और इसमें 6.10 लाख लोगों की मौत हो गई। आर्टेमेथर और ल्यूमेफेंट्रिन नामक 2 दवाओं का ये नया कॉम्बिनेशन मलेरिया की पहली ऐसी दवा है जो 5 किलोग्राम के वजन वाले शिशुओं के लिए सुरक्षित होगी, यानी कि 5 केजी से कम वजन के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए ये दवा सुरक्षित होगी। और इस दवा को प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी मिली है अभी। प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि ये दवा गुणवत्ता, सुरक्षा और असर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है। नेक्स्ट टॉपिक स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। क्या मील का पत्थर हासिल किया है? तो अब स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 जो देश का पहला निजी तौर पर बनाया गया ऑर्बिटल रॉकेट है, इसको हैदराबाद स्थित कैंपस से श्रीहरिकोटा के लिए रवाना कर दिया गया है। इस जो रॉकेट को बनाने का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया के तेज़ी से बढ़ते बाजार में किफ़ायती और ऑन डिमांड सैटेलाइट लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराना, तो ये इसका उद्देश्य है। और इस रॉकेट को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में स्काई रूट के मैक्स क्यू कैंपस से औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। विक्रम-1 को एक मल्टी स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसे छोटे सैटेलाइट के बढ़ते बाजार के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसमें लो अर्थ ऑर्बिट तक 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने की क्षमता है। इसे हल्केपन और बेहतर कार्यक्षमता के लिए पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट संरचनाओं का उपयोग करके बनाया गया है। और ये 3D प्रिंटेड इंजनों और हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल बूस्टर से संचालित होता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में है। तो इन्होंने IPL में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। क्या कीर्तिमान हासिल किया है? तो पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने IPL में 9000 रन बनाया है, और उन्होंने यह उपलब्धि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मैच के दौरान हासिल की है। ये मैच खेला कहाँ गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच खेला गया है। और कोहली का ये 275वां IPL मैच था जिसमें उन्होंने ये शानदार मील का पत्थर हासिल किया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस से संबंधित है। ये कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका आयोजन इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा यूनेस्को के सहयोग से किया जाता है।
ये इस बात की याद दिलाता है कि नृत्य सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि हमारे विचारों की अभिव्यक्ति और हमारे दिनचर्या का भी एक हिस्सा है। इस दिवस की स्थापना वर्ष 1982 में अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान द्वारा की गई थी। और इस तारीख को ही क्यों चुना गया, तो इस तारीख को जॉर्जेस नोवरे की जयंती के सम्मान में चुना गया, जिन्हें आधुनिक नृत्य थिएटर का जनक कहा जाता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।